हरे कृष्णा। ये हमारे रेलवे आरआरबी एनटीपीसी की 9वीं क्लास है। पहली 8 क्लास में हमने 80 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम 81 क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। 81 प्रश्न में दिया हुआ है कि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2000 रुपये साधारण ब्याज मिलता है। यदि इसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो दोनों प्रकार के ब्याज का अंतर कितना होगा। आपको बताना है दोनों प्रकार के ब्याज का अंतर कितना होने वाला है। अब यहाँ पर दिया है किसी धनराशि पर 2 वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितना साधारण ब्याज मिलता है। यहाँ पर ये 2000 रुपये का साधारण ब्याज मिलता है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर लिखते हैं साधारण ब्याज, मतलब कि साधारण ब्याज बराबर से 2 वर्षों में 10% वार्षिक दर से कितना होने वाला है। 2 × 10 बराबर से 20%। ये 20% का साधारण ब्याज मिलने वाला है। और साधारण ब्याज रुपये में कितना मिला हुआ है, 2000 रुपये। तो अपन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 20% के बराबर से 2000 रुपये लिख सकते हैं। अपन ने 2000 रुपये लिखा हुआ है। अब आपको क्या बताना है, यदि इसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो दोनों प्रकार के ब्याज का अंतर कितना है। मतलब उसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताना है। तो यहाँ पर देखिए, यदि आपको सीआई की दर निकालना है, सीआई की दर और 2 वर्षों का डाटा दिया, सीआई की दर निकालने का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर ये 2r और r का स्क्वायर। यहाँ से अपन सीआई की दर निकाल सकते हैं। यहाँ पर r की जगह आपको 10 लिखना है, तो यहाँ पर यदि अपन r की जगह 10 लिखते हैं और यहाँ पर भी 10 का वर्ग करना है, तो 10 का 2 में गुणा करने पर कितना आएगा, 20। और यहाँ पर 10 का वर्ग कितना होने वाला है, 100। अपन ने 100 लिखा हुआ है। अब इसको हल करने का तरीका क्या होता है, अंतिम के दो अंक अपन लेते जाते थे। यहाँ पर 100 में अंतिम के 2 अंक कितने, यहाँ पर 00 से अपन ने लिखा हुआ है, 00 लिखा हुआ है। फिर जो शेष बचा हुआ है इसको इस तरफ ले जाएंगे और 20 में 1 जोड़ना है जो शेष बचा हुआ। तो 20 और 1 कितने होने वाले हैं, 21 से अपन ने 21 लिखा हुआ है, ठीक है ना। और जब भी बात की जाती है 2 वर्षों की, मतलब दशमलव लगाना 2 अंक बाद, तो यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो दर कितनी आने वाली है, यहाँ पर ये 21%। मतलब कि सीआई की दर कितने परसेंट हो जाएगी 2 वर्षों में, 21% होने वाली है। अब आपको एसआई और सीआई का अंतर बताना, ब्याज का अंतर। तो एसआई का ब्याज 20% है, सीआई का ब्याज 21% है। दोनों को अंतर निकालेंगे तो दोनों का अंतर कितना आने वाला है, 1%। आपको बताना 1% के बराबर से कितना होने वाला है। यदि 20% के बराबर से 2000 रुपये है तो 1% के बराबर से कितनी राशि प्राप्त होगी। इसको कैलकुलेट करेंगे तो परसेंट से परसेंट यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। 20 से कैंसिल करेंगे, 20 से कितने टाइम कैंसिल होगा, यहाँ पर है 100 बार। तो यहाँ पर एसआई और सीआई का अंतर कितना आने वाला है, यहाँ पर ये 100 रुपये। 100 रुपये मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 82 प्रश्न इसमें दिया हुआ है P + Q बराबर से 2 ब्रैकेट में P - Q। यदि Q बराबर से 10 हो तो P का मान ज्ञात करना। P का मान कितना आने वाला है, उसके लिए अपन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ P + Q बराबर से 2 ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ, P - Q। अपन ने P - Q लिखा हुआ है। सबसे पहले अपन इस इबारत को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 2 का इंटू करना P - Q में। जैसे 2 का यदि अपन इंटू करेंगे तो यहाँ पर तो लिखा हुआ P + Q बराबर से क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ये 2P - 2Q। अपन ने 2P - 2Q लिखा हुआ है। P को बराबर किस तरफ लाएंगे, 2P में से माइनस करने पर कितना बचने वाला है, यहाँ पर P बचने वाला है। और 2Q को इस तरफ ले आएंगे तो ये माइनस का है, प्लस का हो जाएगा। तो 1Q यहाँ पर है, 2Q यहाँ पर है, कितने होने वाले हैं यहाँ पर 3Q। अपन ने 3Q लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में Q का मान दिया हुआ है 10 और आपको P का मान निकालना है। तो इस Q का मान जो 10 दिया हुआ है यहाँ पर अपन लिख सकते हैं, Q की जगह कितना लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। तो 3 × 10 बराबर से P, यहाँ से P का मान ज्ञात कर सकते हैं। 3 में 10 का गुणा करने पर कितना आने वाला है, यहाँ पर 30। तो P का मान निकालना है, तो P का मान कितना आने वाला है, 30। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 83 प्रश्न इसमें दिया हुआ है 360 तथा 450 का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है। आपको बताना है इन दोनों का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है। अब सबसे बड़ा गुणनखंड का मतलब होता है ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो 360 और 450 दोनों को पूरी तरीके से विभक्त कर दे। तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या के लिए अपन क्या निकालते हैं, संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं। मतलब यहाँ पर 360 और 450 इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, दोनों का एचसीएफ कितना आने वाला है। अपन इसको कैंसिल करते हैं तो इसको काय से कैंसिल कर सकते हैं, सबसे पहले 9 से कैंसिल कर देते हैं। 9 चौके 36, 9 पना 45। फिर 10 से कैंसिल कर देता हूँ डायरेक्ट, तो यहाँ पर 10 चौके 40, 10 पना 50। अब यहाँ पर किसी संख्या से भाग नहीं जाने वाला। तो एचसीएफ का मतलब इन दोनों गुणा करना है। 9 × 10 बराबर कितना आने वाला है, यहाँ पर ये 90। ये प्राप्त होगा यहाँ पर इसका एचसीएफ। और वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी आने वाली है, 90, जो कि
360 को भी पूरी तरीके से व्यक्त करती है और 450 को भी। तो यहाँ पर आंसर कौन सा आने वाला, ऑप्शन नंबर ए, आंसर आएगा 90। 84 प्रश्न, इसमें दिया हुआ है 84 प्रश्न में 9 औरतें एक कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकती हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 9 औरतें एक कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकती है। यदि 6 औरतें और बढ़ा दी जाए तो यह कार्य कितने दिन पहले पूरा हो जाएगा, ये प्रश्न दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए अपन किस तरीके से लिख सकते हैं, फार्मूला होता है कि M1 आदमी W1 काम में D1 दिन में कर सकते हैं, W1 काम D1 दिन में कर सकते हैं, बराबर से M2 आदमी W2 काम को D2 दिनों में कर सकते हैं। इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर अपन सॉल्व करते हैं। M1 मतलब क्या लिख सकते हैं, 9 औरतें एक कार्य को किसी एक कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, 50 दिन में। तो आपको क्या निकालना है, यदि 6 औरतें और बढ़ा दी जाए, पहले औरतों की संख्या कितनी थी 9, अब 6 बढ़ाएंगे कितनी होने वाली यहाँ पर है 15। 15 औरतें उसी एक काम को करने में कितने दिन का समय लेगी, मतलब D2 को मान निकालना है, D2 को मान कितना आएगा। इसको हल करेंगे तो 5 से कैंसिल होगा 3 बार, ये 5 से कैंसिल होगा 10 बार, फिर 3 से 9 कैंसिल होगा 3 बार, और 3 का 10 में गुणा करने पर कितना आने वाला है यहाँ पर 30 दिन। तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा 30 दिन, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। 85 प्रश्न, इसमें दिया हुआ है यदि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 13 करनी 2 यूनिट है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, आपको बताना उसका क्षेत्रफल कितना होगा। अब यहाँ पर किसी वर्ग की बात की तो सबसे पहले अपन वर्ग का डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं वर्ग का, ये हो जाता है एक वर्ग। और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 13 करनी 2 यूनिट है, मतलब कि इसका एक विकर्ण है, इस विकर्ण की लंबाई कितनी है 13 करनी 2 यूनिट है, ये विकर्ण की लंबाई दी है। तो आपका इसका क्षेत्रफल निकालना है। जब भी किसी वर्ग का विकर्ण दिया रहे और आपको क्षेत्रफल निकालना रहे तो फार्मूला इसका क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर बटे में 2। इस फार्मूले के माध्यम से अपन इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो विकर्ण दिया हुआ 13 करनी 2, अपन ने 13 करनी 2 लिखा हुआ है, इसका वर्ग करना है, बटे में अपन कितना लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। जैसे 13 का वर्ग करेंगे, 13 का वर्ग होता है 169, और यहाँ पर करनी 2 का वर्ग कितना आएगा 2, और नीचे 2 लिखा हुआ है, अपन ने 2 लिखा हुआ है। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, शेष कितना बचने वाला 169। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल 169 वर्ग यूनिट रहने वाला, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 86 क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ है 86 क्वेश्चन में, विक्रम व विवेक एक कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने 20 दिनों तक मिलकर कार्य किया तथा फिर कार्य को छोड़ दिया। बताइए उनके द्वारा किया गया कार्य कितना है। अब यहाँ पर देखिए दोनों मिलकर के एक कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं 50 दिन में, परंतु दोनों ने कार्य कितने दिन तक किया हुआ है 20 दिन तक किया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए दोनों मिलकर किसी एक काम को 50 दिन में कर सकते हैं, तो 20 दिन का काम निकालेंगे दोनों का, किस किस का, यहाँ पर ये विक्रम का और विवेक का, इन दोनों का आपको निकालना 20 दिन का काम। तो 20 दिन का काम अपन कितना लिख सकते हैं, यहाँ पर 20/50 भाग लिख सकते हैं। एक दिन का काम 1/50, 2 दिन का काम 2/50, 10 दिन का काम 10/50, इसी प्रकार से 20 दिन का काम 20/50 आने वाला है। यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल कर दी, शेष कितना बचेगा 2/5 भाग, मतलब कि अगर काम का कितना भाग कर लिया 2/5 भाग, 2/5 भाग, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा यहाँ पर, ये डी इसका करेक्ट आंसर है। 87 क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ 87 क्वेश्चन में 11, 13, 9, 17, 13, 19, 10, 11 आंकड़ों का परिसर ज्ञात करना। परिसर क्या होता है, अब यहाँ पर देखिए परिसर मतलब होता क्या, परिसर को अपन रेंज भी बोलते हैं कि परिसर या फिर रेंज होता क्या है, ठीक है ना। परिसर मतलब किसको कहते हैं कि जो आंकड़ों की उच्च सीमा होती है, आंकड़ों की जो उच्च सीमा और आंकड़ों की जो निम्न सीमा होती है, आंकड़ों की निम्न सीमा, इन दोनों के अंतर को क्या कहा जाता है, परिसर कहा जाता है। तो आंकड़ों की उच्च सीमा मतलब सबसे ज़्यादा अधिक आंकड़ा कौन सा यहाँ पर है 19, सबसे बड़ा आंकड़ा है, तो अपन ने 19 लिखा हुआ। और आंकड़ों की निम्न सीमा मतलब सबसे छोटा आंकड़ा कौन सा यहाँ पर ये 9, तो ये अपन ने 9 लिखा हुआ है। अब 19 में से 9 को घटाएंगे कितना बचने वाला है 10, तो यहाँ पर परिसर या फिर रेंज कितना आने वाला है 10। 10 इसका करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 में क्या दिया हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा इंटू कोट थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है, किसका मान क्या आने वाला है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा, ये अपन लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा इंटू कोट थीटा
माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे पहले देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा और ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इन दोनों को अपन एक तरफ लिख सकते हैं। यहाँ पर अपन लिखा हुआ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ, ठीक है ना। और यहाँ पर प्लस का क्या बचने वाला है, 2 यहाँ पर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, अपन ने टेन थीटा इंटू कॉट थीटा लिखा हुआ है। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये सर्वसमीका होती है, इसका मान कितना होता है 1, प्लस यहाँ पर लिखा हुआ 2, यहाँ पर लिखा हुआ है टेन थीटा और कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/में टेन थीटा, या अपन ने 1/में टेन थीटा लिखा हुआ है। टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1 + 2 बराबर कितना आने वाला है 3, 3 मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में एक डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम के माध्यम से प्रश्नों को हल करना है। प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित आकृति का अध्ययन करें और उस पर आधारित सवालों का जवाब देगा। उस पर आधारित सवाल कौन कौन से रहने वाले हैं, यहाँ पर 2 प्रश्न दिए हुए हैं। ये डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम में जो त्रिभुज है, जो ट्राइंगल है वो टेनिस प्लेयर का है, जो आयत है वो हॉकी प्लेयर का है, और जो सर्कल है वो सर्कल किसका रहने वाला है, यहाँ पर ये शतरंज खिलाड़ी का रहने वाला है। अब इससे संबंधित किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं आपको क्वेश्चन को देखना है। तो इसमें यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है 89 क्वेश्चन। 89 क्वेश्चन में क्या डाटा दिया हुआ है कि हॉकी के खिलाड़ियों का शतरंज के खिलाड़ियों से कितना अनुपात है। अब सबसे पहले देखेंगे हॉकी के खिलाड़ी मतलब किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये आयत की बात कर रहे हैं। आयत में देखेंगे हॉकी के खिलाड़ी कितने रहने वाले हैं, यहाँ पर ये अपन इनको कैलकुलेट करेंगे। हॉकी के खिलाड़ी को तो कितने आने वाले हैं 5 और 2 7 और 3 10, 10 और 10 20, 20 और 20 40, 40 और 10 50 और 5 55, 55 क्या रहने वाले हैं यहाँ पर हॉकी के खिलाड़ी रहने वाले हैं। तो ये अपन ने 55 लिखा हुआ हॉकी के खिलाड़ी। अब किसके खिलाड़ी चाहिए आपको, शतरंज के खिलाड़ी। शतरंज के खिलाड़ी आपको देखना है शतरंज खिलाड़ी कितने रहने वाले हैं। शतरंज मतलब किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये सर्कल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही सर्कल में अपन काउंट करते हैं तो सर्कल में कितने व्यक्ति आते हैं वो अपन देखते हैं। तो सर्कल में अपन देखते हैं सर्कल में कितने कैंडिडेट यहाँ पर ये आने वाले हैं, शतरंज में आने वाले हैं। यहाँ पर काउंट करते हैं अपन कि 13 और 11 कितने होते हैं 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30, 30 और 10 40, 40 50 और 5 55, 56 57 58 59 60 70, 70 और यहाँ पे 10 80, 80 और 10 90। तो यहाँ पर शतरंज खिलाड़ी कितने आने वाले हैं 90, अपन ने 90 लिखा हुआ है। इनको जब अपन कैंसिल करेंगे तो काय से कैंसिल होने वाले हैं, अपन 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 से 11 बार कैंसिल होगा, और ये 5 से कितने बार कैंसिल होगा 18 बार। तो यहाँ पर आंसर क्या आने वाला 11 अनुपात में 18, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर 90वां प्रश्न इसमें दिया हुआ है, वे टेनिस खिलाड़ी जो हॉकी के खिलाड़ी नहीं हैं उनकी संख्या कितनी, आपको उनकी संख्या बताना है कि वे टेनिस खिलाड़ी कितने हैं जो कि हॉकी के खिलाड़ी नहीं है। अब यहाँ पर अपन डायग्राम पर चलते हैं कि टेनिस खिलाड़ी की संख्या कितनी है जो कि हॉकी के खिलाड़ी नहीं है। अब टेनिस मतलब जो ट्राइंगल दिया हुआ, ट्राइंगल मतलब कि ये जो त्रिभुज दिया हुआ है ये खिलाड़ी रहने वाले टेनिस खिलाड़ी। अब इनकी संख्या बताना, परंतु हॉकी के नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इसके अंतर्गत जो 10 आ रहा है वो हॉकी के खिलाड़ी, मतलब 10 को छोड़कर जो शेष संख्या वो टेनिस के खिलाड़ी की रहने वाली है। शेष संख्या मतलब कि 5 और 11 कितने होने वाले हैं 16, 16 और 14 कितने होने वाले हैं 30, 30 और 5 35। तो यहाँ पर आंसर कितना आने वाला है 35, मतलब कि आपको बताना था टेनिस के खिलाड़ी की संख्या जो कि हॉकी के खिलाड़ी नहीं है। तो आंसर कितना आएगा 35, 35 मतलब कि इसमें यदि अपन ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है।